Hi, today we are going to discuss about मेटामॉर्फिक फेसिस। देखो, मेटामॉर्फिक फेसिस एक बहुत ही जनरल, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जियोलॉजी का, और एक ऐसा टॉपिक जहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। प्लीज़ मेक श्योर यू सी इट टिल द लास्ट। 19th सेंचुरी के आसपास साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज में एक ग्रुप ऑफ मिनरल स्टेबल है। दैट इज़, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो कि कुछ लिमिटेड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में ही फॉर्म होते हैं, जैसे कि 200 से 300 डिग्री के बीच में और 0 to 5 किलोबार प्रेशर के बीच में ही कुछ मिनरल्स फॉर्म होते हैं। और अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाता है तो वो मिनरल भी अल्टर हो जाता है, राइट। तो इस टाइप के मिनरल्स को हम कहते हैं इंडेक्स मिनरल्स, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर रेंज में स्टेबल है। अब देखो, जैसे कि क्वार्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, ये सब मिनरल्स ना एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में स्टेबल है। दैट मीन्स अनलेस एक बहुत बड़ा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो तब तक क्वार्ज और कैल्साइट चेंज नहीं होते, राइट। अभी इस टाइप को मिनरल को हम इंडेक्स मिनरल नहीं कहते हैं, और ये मिनरल ना हमारे काम का नहीं है अभी के लिए, इन मेटामॉर्फिक जोन एंड फेसिस, ओके। Because here we are concentrating on only those minerals which are stable over a given limited temperature and pressure condition, okay। अब क्यों एक्चुअली हम ऐसा कहते हैं कि हमें एक लिमिटेड प्रेशर टेम्परेचर वाला मिनरल ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई रॉक में वही मिनरल मिल गया तो मैं उससे एनालाइज कर सकता हूँ कि उस टाइम पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कुछ इस तरह से था, ओके। सो दैट हेल्प्स अस टू रीजनरेट द होल सिनेरियो, दैट कैसा था रॉक, कैसे फॉर्म हुआ, उस टाइम पे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या था, वगैरह वगैरह, राइट। तभी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज बैरो, जो कि उस वक्त पेलिटिक रॉक्स पे काम कर रहे थे, और उन्होंने पहले मेटामॉर्फिक जोन का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कुछ इंडेक्स मिनरल बताए थे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, और उन 6 इंडेक्स मिनरल के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल 6 मेटामॉर्फिक जोन भी दिए थे। दीज 6 जोन्स आर लिस्टेड बिलो। द ऑर्डर इज क्लोराइट, बायोटाइट, गार्नेट, स्टोरोलाइट, कायानाइट, सिलिवनाइट। यहाँ पे क्लोराइड जो है वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर प्रेशर में फॉर्म होता है, एंड सिलिवनाइट हाईएस्ट टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। अब देखो, मेटामॉर्फिक जोन में एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोग्रेड का। अब आइसोग्रेड क्या है? देखो, मान लो हम अभी एक मेटामॉर्फिक टेरेन में है एंड वी आर इन क्लोराइड जोन। सो धीरे धीरे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के साथ हम धीरे धीरे क्लोराइड से बायोटाइट की ओर जाएंगे, और फाइनली एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम बायोटाइट जोन में चले जाएंगे, ओके। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो हमारा क्लोराइड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सारे क्लोराइड बायोटाइट को कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो क्लोराइड से बायोटाइट, बायोटाइट से गार्नेट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं होता। तो देखो, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक क्लोराइड होगा, फिर इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक हमारा बायोटाइट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो अब आता है आइसोग्रेड। देखो, जब हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो धीरे धीरे क्लोराइड बायोटाइट को ट्रांसफॉर्म होता है। अब देखो, जब पहली बार क्लोराइड से बायोटाइट फॉर्म हुआ होगा, यानी द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ बायोटाइट, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं आइसोग्रेड, ओके। अब देखो, इस आइसोग्रेड के हेल्प से हम कैसे एक जोन को डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अगर हम फिर भी और भी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बायोटाइट से धीरे धीरे गार्नेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम गार्नेट फॉर्म होगा तो उससे हम क्या कहेंगे? गार्नेट आइसोग्रेड, ओके, या स्टोरोलाइट आइसोग्रेड। देखो, ये जो बायोटाइट आइसोग्रेड और जो गार्नेट का आइसोग्रेड है, इन दोनों के बीच में जो जोन दिख रहा है आपको, ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं बायोटाइट जोन। अब देखो, क्या कॉन्सेप्ट है कि जब तक एक मिनरल फास्ट फॉर्म होता है तब हम उसे उसके आइसोग्रेड कहते हैं। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम बायोटाइट फॉर्म हुआ तो उसे हम बायोटाइट के आइसोग्रेड कहेंगे। और हमने ये भी बोला कि क्लोराइड से जब बायोटाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर सिंगल टेम्परेचर पे नहीं होता, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में होता है, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि बायोटाइट जोन में भी क्लोराइड प्रेजेंट होगा। अब देखो,
ये जो सीक्वेंस है ना, क्लोराइट, बायोटाइट, गार्नेट, स्टोरोलाइट, कायनाइट, सिलिमानाइट विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर कंडीशन। तो इस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में इस डायरेक्ट सीक्वेंस से ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इन जोन्स को हम लोग सीरियली 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ओके, द फर्स्ट जोन इज क्लोराइड जोन। अब क्लोराइड जोन क्या है? देखो, जो पोजीशन, जो एरिया क्लोराइड एंड बायोटाइट आइसोग्रेड के बीच में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल, क्लोराइड जोन। अब देखो, ये सबसे लोअर जोन है, तो इसमें जो मेटामॉर्फिक रॉक होंगे वो बहुत ही लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक होंगे, जैसे कि सेल, फिलाइट, ऐसे ही। अब यहाँ पे कभी कभी सीस्ट भी मिलता है, बट इट्स वेरी रेयर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट जोन है बायोटाइट जोन। अब आप खुद ही बताओ बायोटाइट जोन क्या होगा? जो एरिया बायोटाइट एंड गार्नेट आइसोग्रेड के बीच में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोटाइट जोन। अब देखो, ये बायोटाइट आइसोग्रेड के ऊपर ही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें फर्स्ट टाइम बायोटाइट अपीयर होगा। ओके, बट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि इसमें टोटल बिल्कुल भी क्लोराइड नहीं मिलेगा। इसमें क्लोराइड भी मिलेगा, लेकिन क्लोराइड धीरे धीरे बायोटाइट को ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखो, हम क्लोराइड जोन से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, तो इसमें हमें क्या रॉक मिलेगा? फिलाइट एंड सिस्ट। देखो, यहाँ पे हमें स्लेट नहीं मिल रहा, क्योंकि स्लेट बहुत ही लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फिलाइट एंड सिस्ट मिलता है। ओके, अब देखो, नेक्स्ट है हमारा गार्नेट जोन। अब देखो, गार्नेट जोन हम किसको बोलेंगे? सिंपल, गार्नेट आइसोग्रेड और उसका ऊपर वाला जो है स्टोरोलाइट। तो गार्नेट आइसोग्रेड एंड स्टोरोलाइट आइसोग्रेड, इन दोनों के बीच में जो जोन होगा उसे हम बोलेंगे गार्नेट जोन। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम गार्नेट अपीयर होता है। अब देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है, अगर जो कोई भी जोन हो, उस जोन में पहली बार उस मिनरल फर्स्ट टाइम अपीयर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मिनरल सिर्फ वही जोन को कॉन्फाइंड है। ओके, वो मिनरल पहली बार उस जोन में ही मिलेगा, लेकिन वो उस जोन में कॉन्फाइंड भी हो सकता है और कॉन्फाइंड नहीं भी हो सकता है, यानी सिर्फ उस जोन में भी रह सकता है और कभी कभी उस जोन में रह भी नहीं सकता, मतलब दूसरे जोन में भी हमें उसे मिलता है। अब देखो, गार्नेट कैसे फॉर्म होता है? क्लोराइड और मैग्नेटाइट ये दोनों मिलके आल्मंडिन देते हैं, जो कि गार्नेट है। ओके, बट देखो, अभी तक इस जोन में भी कुछ क्लोराइड और बायोटाइट भी मिलेंगे हमें। ओके, अब अभी तक हम जितने भी जोन्स पढ़े, क्लोराइड जोन, बायोटाइट जोन, गार्नेट जोन, ये तीनों जोन को हम कहते हैं लोअर टेम्परेचर जोन। ओके, और यही जोन पे ही आपको मिनरल स्टेबिलिटी का जो ओवरलैपिंग है वो मिलेगा, यानी जो क्लोराइड है वो सिर्फ क्लोराइड में नहीं, वो बायोटाइट में भी रहता है, वो गार्नेट जोन में भी रहता है। राइट, सिंपल। But see, in the case of स्टोरोलाइट, कायनाइट एंड सिलिमानाइट, दिस इज नॉट द केस। दैट मीन्स स्टोरोलाइट सिर्फ स्टोरोलाइट जोन में ही कॉन्फाइंड होगा। अगर हम स्टोरोलाइट से कायनाइट जोन चले जाते हैं, तब हम कायनाइट जोन पे बिल्कुल भी स्टोरोलाइट नहीं मिलेगा। ओके, एंड सेम इज द केस फॉर बोथ कायनाइट एंड सिलिमानाइट जोन। अब देखो, ये जो हाई टेम्परेचर जोन्स है ना, जैसे कि स्टोरोलाइट, कायनाइट, सिलिमानाइट, इन तीनों में आपको प्रीडोमिनेंटली, मतलब जनरली सीस्ट और नीस देखने को मिलेंगे, और कुछ नहीं। देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ पेलिटिक रॉक की बात कर रहा हूँ। ओके, देखो, जिससे कि हम टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, हाई टेम्परेचर जोन्स पे स्लेट, फिलाइट वगैरह स्टेबल नहीं होते, तो सीस्ट, नीस इन सब को कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, अब देखो, स्टोरोलाइट जोन में हमें फर्स्ट टाइम स्टोरोलाइट मिलता है। ओके, बट यहाँ पे गार्नेट, बायोटाइट ये सब भी मिलते हैं, अभी भी ये सब प्रेजेंट है। ओके, अब आप स्टोरोलाइट जोन किसे बोलोगे? सिंपल, जो कि स्टोरोलाइट और कायनाइट आइसोग्रेड के बीच में जो जोन होगा उससे हम क्या बोलेंगे? स्टोरोलाइट जोन। सिंपल। नाउ आवर नेक्स्ट जोन इज कायनाइट जोन। अब जो कायनाइट और सिलिमानाइट आइसोग्रेड के बीच के जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे? कायनाइट जोन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कायनाइट अपीयर होता है, बट गार्नेट, बायोटाइट ये सब स्टिल प्रेजेंट हियर। सी, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हायर टेम्परेचर जोन्स है उनमें जो इंडेक्स मिनरल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जोन में ही कॉन्फाइंड रहेंगे। दैट मीन्स अगर हम स्टोरोलाइट जोन की बात करें तो स्टोरोलाइट जोन में ही सिर्फ हमें स्टोरोलाइट मिलेगा। जब हम उसे आगे जाते हैं, जब हम कायनाइट पे जाते हैं या फिर सिलिमानाइट पे जाते हैं, तभी हम वहाँ पे स्टोरोलाइट नहीं मिलेगा। बट जो लोअर टेम्परेचर मिनरल्स है उनका स्टेबिलिटी फील्ड बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जिस पे वो स्टेबल रह सकते हैं वो बहुत ही वाइड है। ओके,
अब इसीलिए ये जो क्लोराइट, बायोटाइट, गार्नेट है, ये आपको बहुत सारे जोन्स में मिलेंगे, लेकिन अब जो स्टोरोलाइट, कायनाइट और सिल्वरनाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जोन में ही आपको मिलेंगे। ओके, अब देखो कायनाइट कैसे फॉर्म होता है। सी, कायनाइट का एक पॉलीमॉर्फिक ट्रायो है, आप कह सकते हो। कायनाइट, एंडालुसाइट, सिल्वरनाइट, ये तीनों मिनरल पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये तो आपको पता ही है कि जब मिनरल्स का केमिकल फार्मूला सेम होता है लेकिन वो फिजिकली बहुत डिफरेंट होते हैं अपने आप में, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो इन तीनों का केमिकल फार्मूला है Al2SiO5। अब आप यहाँ पे इनके स्टेबिलिटी फील्ड देख सकते हो। कायनाइट इज द हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ, सिल्वरनाइट इज द हाई टेम्परेचर पॉलीमॉर्फ एंड एंडालुसाइट इज लो प्रेशर टेम्परेचर पॉलीमॉर्फ। अगर हम एंडालुसाइट को थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर दे दे तो वो क्या फॉर्म करेगा? कायनाइट, बिकॉज कायनाइट उसका हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ है। ओके, कायनाइट फॉर्मेशन का एक दूसरा प्रोसेस भी है। कायनाइट डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से स्टोरोलाइट या फिर पायरोफिलाइट से फॉर्म होता है। स्टोरोलाइट व्हेन अंडरगोज डिहाइड्रेशन इट गिव्स कायनाइट, क्वार्ट्ज एंड वाटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटामॉर्फिक फेसिस। दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एस्कोला इन 1915। यानी कि एस्कोला करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1950 में मेटामॉर्फिक फेसिस का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया। अब देखो क्या है फेसिस एक्चुअली? व्हाट इज फेसिस? इट इज ए सेट ऑफ मिनरल असेंबलीज दैट आर फॉर्म्ड अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, एंड व्हेन द टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंजेस ए न्यू सेट ऑफ मिनरल विल बी फॉर्म्ड। हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर रेंज में एक सेट ऑफ मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? मान लो सपोज वी हैव ए कंडीशन वेयर वी हैव टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 200 to 300 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर लेस देन 2 किलोबार। देन अगर इसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में हम एक ग्रुप ऑफ मिनरल को डिफाइन कर दे जो कि यही टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में स्टेबल होते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक फेसिस। दैट टू अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज करेंगे, मान लो हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा कर लिए या फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर लिए, तो फिर इस मिनरल असेंबलीज भी चेंज हो जाता है, राइट? मान लो हमें कोई भी रॉक का जो वो क्रिएट हुआ था तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपल उसमें जो मिनरल है उसको देखेंगे और बस फेसिस के मिनरल असेंबली के साथ उसको मैच करवा देंगे। ओके, तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा फेसिस में बिलोंग करता है। एंड देखो सारे फेसिस का टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन कांस्टेंट रहता है, यानी कि उनका एक फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होता है। सो वी कैन इजीली नो द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑफ द रॉक व्हेन इट वाज फॉर्म्ड। हमारे पास तो ऑलरेडी मेटामॉर्फिक जोन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि हर एक जोन का एक इंडेक्स मिनरल हुआ करता था और हम वहाँ से भी उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कंडीशन भी निकाल सकते थे। तो फिर मेटामॉर्फिक फेसिस की क्या ज़रूरत है? देखो पहली बात तो ये कि मिनरल्स जो है ना वो सब सिर्फ अपने जोन में नहीं रहते थे, यानी कि उनमें ओवरलैपिंग होती थी। बायोटाइट जोन में क्लोराइड भी मिलता था हमें, कार्नेट जोन में क्लोराइड बायोटाइट भी दोनों मिलते थे। सो दैट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन नहीं होता था। देखो मान लो हमें किसी रॉक में क्लोराइड मिल गया, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो जो रॉक है वो सिर्फ क्लोराइड जोन के टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में स्टेबल होगा, बिकॉज क्लोराइड तो बायोटाइट जोन में भी स्टेबल होता है, गार्नेट जोन में भी स्टेबल होता है, राइट? सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने मेटामॉर्फिक फेसिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। थर्ड प्रॉब्लम इज हम एक ही मिनरल पे बहुत डिपेंड करते थे। सी, हम जोन्स में क्लोराइड, बायोटाइट जैसे इंडेक्स मिनरल पर बहुत डिपेंड करते थे। बट इमेजिन ए केस वेयर ए रॉक डजंट हैव क्लोराइड और बायोटाइट और एनी ऑफ दिस, यानी कि एक रॉक में अगर क्लोराइड, बायोटाइट, गार्नेट, कायनाइट ये सब कुछ होगा ही नहीं, तो फिर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन क्या है? सो इन ऑर्डर टू फिक्स दिस प्रॉब्लम वी हैव डिफाइंड ए सेट ऑफ मिनरल्स। तो मान लो एक रॉक में एक मिनरल नहीं है तो कोई दूसरा मिनरल होगा, वो भी नहीं है तो कोई तीसरा मिनरल होगा। एंड फेसिस का सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के बाद वो चेंज हो जाता है, यानी कि आपको फेसिस में कुछ ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ वही फेसिस पे स्टेबल है। नाउ सी, ये जो डायग्राम आप अभी देख रहे हो, दिस इज द मोस्ट कॉमन डायग्राम ऑफ मेटामॉर्फिक फेसिस, या कि सबने देखा हुआ है, राइट? अब देखो यहाँ पे आप
तीन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आपका लिखा हुआ है ना अल्बाइट, एपिडोट, हॉर्नफेल्ड स्पेसिस, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्ड स्पेसिस। तो मैं उस लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस रेंज में जितने भी स्पेसिस आते हैं ना उनका टेम्परेचर H to प्रेशर रेशियो बहुत हाई होता है, यानी कि कंपेयर टू प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ओके, नाउ दीज स्पेसिस आर फॉर्म बाय कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। अब देखो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। सिंपल, जब भी कोई मैग्मा चैम्बर से अर्थ सरफेस तक आता है, मैग्मा के एक्सट्रीम टेम्परेचर के वजह से उसके सराउंडिंग रॉक्स का मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है एंड दिस इज द प्रोसेस दैट वी कॉल कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ऊपर के जो दो फेसिस सीरीज आप देख रहे हो, दो ग्रीन सीस्ट, ब्लू सीस्ट, एक्लोवेट फेसिस, ये सब रीजनल मेटामॉर्फिज्म में आते हैं। ओके, वी विल डिस्कस देम इन ए बिट। अब देखो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में जितने भी रॉक फॉर्म होते हैं उन्हें हम हॉर्नफेल्स कहते हैं। सो हॉर्नफेल्स इज ए रॉक जिसमें कि कोई फोलिएशन नहीं होता है, दैट इज इट इज नॉन फोलिएटेड एंड ये मेनली ग्रानोब्लास्टिक टेक्सचर शो करता है एंड इट इज फॉर्म बाय कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज हीट इंड्यूस्ड मेटामॉर्फिज्म। यानी इसमें जो मेटामॉर्फिज्म होता है उसमें मेन रोल टेम्परेचर का होता है। इग्नियस इंट्रूजन के पास ही हमें मिलेगा, जाहिर सी बात है। ओके, अब देखो मैक्सिमम मैग्मेटिक एक्टिविटी हमें कहाँ मिलता है, कन्वर्जेंट सेटिंग में या फिर डाइवर्जेंट सेटिंग में। ऑब्वियसली डाइवर्जेंट सेटिंग में। सो हॉर्नफेल्स रॉक भी हमें ज़्यादातर डाइवर्जेंट सेटिंग में ही मिलेंगे। ओके, देखो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में टोटल 4 टाइप के फेसिस है। अल्बाइट, एपिडोट हॉर्नफेल्ड स्पेसिस, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्ड स्पेसिस, पायरोक्सिन हॉर्नफेल्ड स्पेसिस एंड सैनिडेनाइट हॉर्नफेल्ड स्पेसिस। Now you need to remember all of them in this sequence only because ये sequence ना with increasing in temperature ये sequence follow करता है। That is इनमें से इनमें से सबसे कम टेम्परेचर में जो फेसिस फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं अल्बाइट, एपिडोट। नेक्स्ट कम्स हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, नेक्स्ट पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स एंड द लास्ट सैनिडेनाइट फेसिस। फॉर अल्बाइट, एपिडोट हॉर्नफेल्स फेसिस we have temperature that is less than 450 degree Celsius and pressure less than 2 kilobar. The characteristics mineral present in these hornfeल्ड species is albite and epidote, and it is the lower pressure equivalent of green schist species. A pelitic rock undergoing albite, epidote hornfeल्ड species have an assemblage of quartz, albite, moscovite and biotite, whereas in a basic rock we will get albite, epidote, chlorite and quartz. Similarly, in a calcareous rock, we will get calcite, quartz and talc. Albite, epidote facies is also called the lower pressure equivalent of green schist species. Now, next comes hornblende hornfeल्ड species. Here, the temperature condition is 450 degree to 600 degree Celsius and pressure is less than 2.5 kilobar. See, द क्लोराइट, अल्बाइट, एपिडोट, एक्टिनोलाइट, ये सब जो मिनरल्स होते हैं ना, ये अल्बाइट एपिडोट सीरीज में बहुत कॉमन होता है। ये सब यहाँ पे एब्सेंट होता है। इन दिस स्पेसिस आर 450 डिग्री सेल्सियस डोलोमाइट इज रिप्लेस्ड बाय डाइऑक्साइड। यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस के बाद डोलोमाइट स्टेबल नहीं रहता, वो क्वार्ट्ज के साथ रिएक्शन करके डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, नाउ सी, इट इज कॉल्ड the lower pressure equivalent of amphibolite facies. Next comes pyroxene hornfeल्ड species where the temperature condition is 600 to 800 degree Celsius and pressure is less than 2.5 kilobar. अब देखो ये जो टेम्परेचर कंडीशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। सो पायरोक्सिन हॉर्नफेल्ड स्पेसिस हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब देखो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे कोई हाइड्रस मिनरल स्टेबल रहेगा ये तो नामुमकिन है। सी, विद द एक्सेप्शन ऑफ बायोटाइट, यानी सिर्फ बायोटाइट को छोड़ के और कोई भी हाइड्रस मिनरल यहाँ पे नहीं होता है। देखोगे जब हम पायरोक्सिन से सैनिडेनाइट फेसिस की तरफ जाएंगे तब बायोटाइट भी स्टेबल नहीं होगा, दैट इज़ वहाँ पे कोई भी हाइड्रस मिनरल प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, अब देखो पायरोक्सिन हॉर्नफेल्ड स्पेसिस को हम ग्रानुलाइट के लोअर प्रेशर इक्विवेलेंट भी कहते हैं। Now let's talk about sandinite hornfeल्ड species. It is formed at a temperature of greater than 800 degree Celsius and a pressure of less than 2.5 kilobar, and it is very very rare, only formed by basic and ultra basic magma. Now see, this condition is formed when the rocks are in direct contact with the magma. यानी जो magma नीचे से इवॉल्व हो रहा है उसके साथ जो रॉक्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनमें सैनिडेनाइट फेसिस दिखता है। ओके,
Sanidinite is formed by the reaction of phlogopite and quartz. Common rocks found in sanidinite facies are sanidine, tridymite, sillimanite, corundum, etc. Now see, magma का जो कॉन्टैक्ट ओरियोल होता है उसका सबसे इनरमोस्ट जोन में हमें मिलता है सैनिडिनाइट फेसिस. नाउ सी, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनल मेटामॉर्फिज्म. देखो, नाम से ही क्या पता चलता है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म मतलब एक बहुत बड़े रीजन में होने वाला है. एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? अब क्योंकि ये एक फ्लूइड है तो ये बहुत जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है और इसीलिए एक वास्ट एरिया में मेटामॉर्फिज्म होता है. So it's called regional metamorphism. Okay. So the first facies we have here is zeolite facies, which has a temperature range of 150 to 300 degrees Celsius and pressure less than 5 kbar. So it's also called low temperature, low pressure facies. Common mineral assemblies found in zeolite facies are quartz, analcime, lomonite, heulandite, wierachite. Now see, if a grey rock undergoes zeolite phases of metamorphism, so the gradual mineral changes in it is stilbite, heulandite, lomonite and wierachite. देखो, ग्रेवा के रॉक में जनरली स्टीलबाइट होता है, बट अगर ग्रेवा के लो टेम्परेचर लो प्रेशर फेसिस में मेटामॉर्फिज्म होता है तो धीरे धीरे वो स्टीलबाइट पहले हॉलैंडाइट, फिर लोमोनाइट और फिर वैराकाइट को कन्वर्ट हो जाता है. हॉलैंडाइट एंड लोमोनाइट है, ये सिर्फ और सिर्फ जियोलाइट फेसिस में ही पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रीहेनाइट पम्पिलाइट फेसिस. This is produced by hydrothermal alteration and burial metamorphism. It has a temperature of 250 to 350 degrees Celsius and pressure less than 6 kbar. It has a mineral assemblage similar to zeolite facies, but here heulandite and lomonite are absent, because you see the heulandite and lomonite, they are only restricted to zeolite facies, and here also rock retain their relic texture and structure. यानी कि रॉक में जो प्रीवियस टेक्सचर स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे चेंज नहीं होता. नाउ सी, हाई टेम्परेचर अल्टरेशन ऑफ प्रीहेनाइट पम्पिलाइट सीरीज फॉर्म्स actinolite and epidote, and this marks the transition to high temperature albite epidote facies and green schist facies. देखो, ये जो प्रीहेनाइट पम्पिलाइट सीरीज होता है ये एक लो टेम्परेचर लो प्रेशर फेसिस है. ओके, बट हम अगर इसका टेम्परेचर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करते जाए सो इसका मिनरल असेंबलीज भी चेंज हो जाएगा और हमें धीरे धीरे एक्टिनोलाइट एपिडोट ऐसे मिनरल देखने को मिलेंगे जो कि ग्रीन schist फेसिस का पार्ट है. ओके, प्रीहेनाइट पम्पिलाइट सीरीज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम जियोलाइट to green schist facies, and the mafic rocks have a chemical assemblage of chlorite, prehenite pumpelite, albite and epidote, whereas an ultramafic rock would have serpentine, talc, frosterite, chlorite, tremolite. And if an argillaceous rocks undergo prehenite pumpelite series, then it will have quartz, albite, chlorite, illite and silomelane as its chemical constituents. Next comes green schist facies. It has a temperature condition of 300 to 500 degrees Celsius and 3 to 10 kbar pressure. Along with regional metamorphism, dynamothermal metamorphism is also prevailing here. देखो, ये जो ग्रीन schist facies है ये हमें orogenic belt में मिलता है. See, when two continental plates converge, they form an orogenic belt. एंड इसी ओरोजेनिक बेल्ट में हमें ग्रीन schist फेसिस मिलता है. फॉर्म नहीं होता था और जो रॉक है वो अपनी रेलिक टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर प्रिजर्व करता था, बट हियर द केस इज डिफरेंट. ये एक मीडियम टेम्परेचर प्रेशर फेसिस है और यहाँ पे आपको न्यू क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि न्यू मिनरल्स आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेंगे. एंड द की मिनरल्स ऑफ ग्रीन schist फेसिस आर क्लोराइट, एपिडोट एंड एक्टिनोलाइट. As the name suggests, the characteristics mineral of green schist facies are green in color. जो क्लोराइट, एपिडोट, एक्टिनोलाइट जो सब ग्रीन schist फेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल है वो सब ग्रीन कलर का होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फेसिस. द नेक्स्ट फेसिस इज एम्फीबोलाइट फेसिस, जिसका कि टेम्परेचर कंडीशन है 550 to 750 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 4 to 12 kbar.
The rocks of these species are found in convergent plate boundary along orogenic belts. अब देखो, जब हम ग्रीनसिस से एम्फीबोलाइट फेसिस की तरफ जाते हैं तो क्या क्या चेंज होता है। देखो, धीरे धीरे रॉक में हॉर्नब्लेंड, गार्नेट, एंथोफिलाइट इन सब का अमाउंट इंक्रीज करता है एंड क्लोराइट, बायोटाइट, एक्टिनोलाइट इन सब का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है। प्लाजियोक्लेस धीरे धीरे ज़्यादा कैल्सिक होना स्टार्ट हो जाता है एंड फर्स्ट टाइम हमें वहाँ पे स्टोरोलाइट मिलता है और जितने भी कायानाइट होते हैं वो सब धीरे धीरे सिलिमोनाइट को चेंज हो जाता है। और डोलोमाइट जो कि अभी तक रीजनल मेटामॉर्फिज्म में स्टेबल था, अभी ये क्वार्ट्ज के साथ रिएक्शन करके डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब देखो, एम्फीबोलाइट फेसिस में जो रॉक्स कंपैरेटिवली लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म दिखाते हैं उनका मिनरल असेंबलेज होगा हॉर्नब्लेंड, प्लाजियोक्लेस एंड एपिडोट। व्हेरेज जो हाई ग्रेड एम्फीबोलाइट फेसिस दिखाते हैं उनका असेंबलेज है हॉर्नब्लेंड, प्लाजियोक्लेस एंड एल्मांडिन which is a garnet. Moving on to the next species. The next species is granulite facies. Here the temperature ranges from 700 to 900 degrees Celsius with a pressure of 3 to 15 kilobar. And due to this much high temperature, the hydrous minerals are very less in abundance here. यानी कि जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे, इसीलिए हाइड्रस मिनरल बहुत कम पाया जाता है यहाँ पे। ओके, यानी कि जो कोई भी रॉक अगर ग्रानुलाइटिक फेसिस में मेटामॉर्फिज्म करता है तो मैक्सिमम केसेस में उनने ग्रानुलोज फैब्रिक दिखाएंगे और फिर निसो स्ट्रक्चर भी दिखाता है। ओके, एंड ग्रानुलाइटिक फेसिस मोस्टली अकर इन प्री कैम्ब्रियन सील्ड एरियाज। यानी जो प्री कैम्ब्रियन सील्ड एरियाज होते हैं उनमें हम ग्रानुलाइट फेसिस दिखते हैं। वो सब जब इरोजन की वजह से कभी ऊपर आ जाता है अर्थ सरफेस पे तो हमें ग्रानुलाइट फेसिस देखने को मिलता है। यहाँ पे एम्फीबोल ग्रुप के जितने भी मिनरल है लाइक ट्रिमोलाइट, एंथोफिलाइट, हॉर्नब्लेंड, ये सब डिहाइड्रेट होके पायरोक्सिन ग्रुप ऑफ मिनरल देते हैं जैसे कि एंस्टाटाइट, डायोप्साइड, हाइपोस्टीन एक्सेट्रा। एंड फाइलोसिलिकेट मिनरल्स डिहाइड्रेट टू फॉर्म ऑर्थोक्लेज। इस फेसिस का टिपिकल रॉक है चैर्नोकाइट जिसे हम कहते हैं हाइपोस्टीन बेरिंग ग्रेनाइट एंड नीस and migmatite. Gneiss is the highest grade metamorphic rock and migmatite is called a mixed rock which shows the characteristics of both igneous and metamorphic rocks. अब देखो, अगर हम ग्रानुलाइट फेसिस के जो भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हमें सिंपल पायरोक्सिन हॉर्नफेल्स या फिर सैंडिनाइट हॉर्नफेल्स देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेसिस. Next we have two more facies. One is blue schist and the last one is eclogite. Now see, blue schist facies is also called glaucophane facies because here the main mineral assemblage of blue schist facies is glaucophane and lawsonite. But actually it's opposite. जो glaucophane green schist है जो जी से शुरू होता है ना, बच्चे यहाँ पे confuse हो जाते हैं कि glaucophane green schist का है. But you should remember that ग्लोकोफेन जो जी से शुरू होता है वो ग्रीन सिस्ट का नहीं है, वो ब्लू सिस्ट का है। ओके, अब देखो, ब्लू सिस्ट फेसिस हमें यंग ओरोजेनिक बेल्ट में मिलता है जहाँ पे कि टेम्परेचर कम होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ओके, देखो, ये जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सी, हमारे पास 3 टाइप के प्लेट बाउंड्री है, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब देखो, कॉन्वर्जेंट में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। ओके, सो दैट्स द फेज वेयर दिस ब्लू सिस्ट, एक्लोगाइट, granulite facies, these facies occur. Next and the last facies we have here is eclogite facies, which is a high temperature and a high pressure facies. Its temperature range from 400 to 900 degree Celsius and pressure ranges from 12 to 15 kilobar. अब देखो, ये कहाँ पे मिलता है? जो सबडक्शन जोन है, जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में जो सबडक्शन जोन क्रिएट होता है उसका जो डीप सीटेड कंडीशन है या कि पूरा नीचे वाला कंडीशन, वहाँ पे हमें एक्लोगाइट फेसेस मिलता है। एंड हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल असेंबलीज आर ओम्फासाइट, गार्नेट एंड पाइरोप। केमिकली दे आर सिमिलर टू सिलिका अनसैचुरेटेड
मिनरल्स। देखो अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर में होगा तो ये मतलब बेसिक प्रोटोलिथ ही होगा ना इसका। सो दैट्स द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड सिलिका अनसैचुरेटेड एंड इन दिस कंडीशन प्लाजियोक्लेट चेंजेस टू जैडाइट एंड क्वार्ट्ज। ओके।